हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग। मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आज है 20 अक्टूबर 2020। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं द हिंदू एडिटोरियल के अंदर जो आज के आर्टिकल्स आए हैं। तो चलिए सेशन की अपनी शुरुआत करते हैं। बात की जाए आज के मोटिवेशनल कोट की। दुनिया भले कामचोर कहती रहे उसे, लेकिन वो उतना ही अपने काम में सफल रहता है। मतलब दुनिया आपको क्या कहती है, सब चीज़ें इग्नोर करो और जो आप अपना काम कर रहे हो उसे जी जान और लगन के साथ उसी काम में लगे रहो और उसे पूरा करो। लेकिन काम सही मार्ग पे चलने वाला और सही काम होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि वो कुछ गलत काम आप करो। तो बस यही था आज का मोटिवेशनल कोट जो आपकी लाइफ को थोड़ा सा चेंज करने के लिए रखा गया था। तो चलिए मूव ऑन करते हैं आज के वोकैब सेशन के ऊपर। सबसे पहले पहली वोकैब है टाइडिंग्स, मतलब समाचार, क्या खबरें हैं, न्यूज़, इंफॉर्मेशन। केस लॉग मतलब होता है द नंबर ऑफ केसेस विद विच ए डॉक्टर, लॉयर और सोशल वर्कर इज कंसर्न एट ए वन टाइम। यानी एक टाइम पे, एक समय पे, एक जगह कितने केसेस हैं उस डॉक्टर के पास जो वो डील कर रहा है, कितने केसेस हैं लॉयर के पास जो वो अदालत में लड़ रहा है, और कितने केसेस है सोशल वर्कर के पास में जो कि वो डील कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। एक्सटिंग्विश मतलब समाप्त करना, किसी चीज को खत्म करना, पुट एन एंड टू और डिस्ट्रॉय। स्क्रिप्शियस मतलब समयनिष्ठ, यानी जो सत्यवान है, जो पूरी समय की पाबंदियों पे काम करता है, जो सही काम करता है, जो सही को सही और गलत को गलत बताता है। वो पर्सन और प्रोसेस केयरफुल थ्रो एंड एक्सट्रीमली अटेंटिव टू डिटेल्स, यानी जो आपको अगर कोई जानकारी चाहिए होती है तो वो भी आपको समय रहते हुए समय पे उपलब्ध करवाता है। म्यूटेशन मतलब नामांतरण यानी परिवर्तन, अ प्रोसेस और एक्शन ऑफ म्यूटेटिंग, यानी किसी चीज में कोई बदलाव लाए जा रहे हैं। सफिक्स मतलब काफ़ी होना, यानी जो भी चीज़ अब सफिशिएंट है मेरे लिए, पर्याप्त है। बी एनफ फॉर एडिक्वेट। प्रोबेबिलिस्टिक यानी संभाव्य, यानी ऐसी संभावना है। बेस्ड ऑन और अडेप्टेड टू अ थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी, सब्जेक्ट टू और इन्वॉल्विंग चांस वेरिएशन, यानी इसमें कुछ चीज़ें के वेरिएशंस के चांसेस हो सकते हैं, यानी कुछ बदलाव ऊपर नीचे थोड़ा सा हो सकता है। संभावना जिसे कहा जाता है। क्यूटेडियन मतलब दैनिक, यानी जो होने वाली चीजें हैं। ऑफ और अकरिंग एवरी डे और डेली। Rigorous मतलब कठोरता, यानी कठोर, एकदम सख्त है बंदा। A quality of being extremely thorough and careful. Dwell मतलब बसना, किसी के दिल में बसना हो या किसी का घर बसना। Live in or at a specified place. तो मूव ऑन करते हैं आज के आर्टिकल के ऊपर। तो आइए जानते हैं उसका आर्टिकल का टाइटल क्या है। टाइटल है ए टूल फॉर थॉट, यानी एक यंत्र हमें चाहिए सोच विचारने के लिए। तो आइए किस प्रकार की सोच की यहाँ पे बात की जा रही है उसको देखते हैं। Pandemic forecast must be used to induce changes and avoid worst case scenarios. कहा जा रहा है जो महामारी का ये जो फोरकास्ट लगाया जा रहा है, जो हमें प्रेरित करता है कि कुछ चेंजेस हमें लाने चाहिए हमारे सिस्टम में, जिससे हम अवॉइड कर पाएं जो वर्स्ट केस सिनेरियो हो सकते हैं अगर ऐसा कुछ हुआ तो। यानी कल होने वाली बुरे प्रभाव से आज हम किस प्रकार से निपट सकते हैं, किस प्रकार से आज हम तैयारियां शुरू करें कि कल का जो बुरा प्रभाव है उतना बुरा ना हो जितना कल हो, अगर आज हम तैयार ना रहें तो। आइए जानते हैं क्या है। एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट, यानी जो कमेटी है बैठाई गई है एक्सपर्ट्स की, वेल रिगार्डेड मैथमेटिशियन एंड इन्फेक्शन डिजीज एक्सपर्ट, जिसके अंदर क्या है जो गणित के जानकार हैं और जो इन्फेक्शन की डिजीज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनको है अपॉइंटेड किया गया है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू यूज मैथमेटिकल मॉडलिंग। साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है जो कि यूज करेंगे मैथमेटिकल के मॉडल्स एंड फोरकास्ट, और उससे वो क्या अनुमान लगाएंगे संभावित। द कोर्स ऑफ द पेंडेमिक हैज ब्रॉट गुड टाइडिंग्स, किस प्रकार की खबरें इस महामारी से हमें आगे मिल सकती है। बाय देयर एस्टिमेट, और उनके जो एस्टिमेट होंगे यानी जो अनुमान होंगे, जो आंकड़े होंगे जो वो लगा के रखेंगे, उनकी संभावना इस प्रकार की है। इंडिया पास इट्स कोविड-19 पीक इन सितंबर एंड द डिक्लाइन इन ओवरऑल केस लॉट बीइंग ऑब्जर्व्ड फॉर द नियरली ए मंथ नाउ इज टू कंटिन्यू। जिस प्रकार का अनुमान लगाया जा रहा था कि सितंबर तक भारत में कोविड क्या होगा, पीक पे होगा, तो वो अब देखा गया पीक पे था और उसके बाद अब क्या धीरे धीरे डिक्लाइन आने लगा। तो वो भी हम देख रहे हैं कि लगभग एक महीने से अब केसेस क्या कम हो रहे हैं। एक्टिव केसेस जो हैं अबाउट 7.5 लाख नाउ, अभी क्या 7.5 लाख एक्टिव केसेस यानी पॉजिटिव केसेस है, आर एक्सपेक्टेड टू ड्रॉप बिलो 50,000 बाय दिसंबर, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दिसंबर तक आते आते 50,000 ये हो जाएंगे, 7.5 से 50,000।
and by February the pandemic is likely to establish itself with only minimal not zero infection. और फरवरी में आते-आते जो महामारी का जो प्रकोप है यानी जो कोरोना वायरस है वो लगभग खत्म हो जाएगा, ज़ीरो नहीं लेकिन बहुत कम हो जाएगा। While it is reasonable to assume that the 7 members committee has been scrupulously और ऐसा मान लेना ये रीजनेबल है, अज्यूम कर लेना कि जो 7 मेंबर्स की जो कमेटी है वो पूरी तरीके से सत्यनिष्ठा के साथ अपना काम कर रही है और जो इन्फॉर्मेशन वो दे रही है वो एकदम सही है। द कैविटीज और जो हमारा यहाँ पे जो दिमाग की सोच की जो बत्ती है इज दैट दिस इज स्टिल अ फोरकास्ट बेस्ड ऑन मैथमेटिकल मॉडलिंग कि ये सभी जो अनुमान लगाए जा रहे हैं एक मैथमेटिकल के मॉडलिंग के बेस के ऊपर लगाए जा रहे हैं। देयर आर सम स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस और उसके पीछे क्या कुछ सख्त assumptions and अवधारणाएं भी हैं। The decline will continue only if there are no major mutation during winter. डिक्लाइन जब भी कंटिन्यू करेगा अगर कोई मेजर चेंजेस नहीं देखा गया सर्दियों के समय में तो जैसे कि प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज आर ड्यूरेबल, अगर जो प्रोटेक्टिव एंटीबॉडीज जो अब लोगों के शरीर में बनने लगी है अगर वो उस टाइम पे भी रहती है एक्टिव एंड करंट रिस्ट्रिक्शंस आर मेंटेन और जो आजकल के जो हालात है जो कि रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई है, जो रोक लगाई गई है, जो बंदिशें लगाई गई है, जो पाबंदियां लगाई गई है, अगर वो उस टाइम पे भी मेंटेन रहती है तो there would be no significant gain from the strict lockdown beyond the district level, and current containment measures could suffice, except if there are local outbreaks that threaten to overwhelm healthcare facilities there. कहा जा रहा है कि कोई अच्छा और सिग्निफिकेंट फायदा नहीं होगा हमें अगर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन में लगाया तो बियॉन्ड द डिस्ट्रिक्ट लेवल, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद मतलब कि अगर किसी खास डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे लोग ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो हम वहाँ पे लगाते हैं सफिशिएंट, लेकिन उसके अलावा कि हम पूरे इंडिया में कर दें, हम पूरे स्टेट में कर दें तो वो कहा जा रहा है कि यहाँ पे सही नहीं होगा। एंड करंट कंटेनमेंट मेजर्स वुड सफिस और जो आजकल के जो हालात है, जो कंटेनमेंट जो रोकथाम के जो हम कदम उठा रहे हैं वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है। एक्सेप्ट केवल कुछ इफ देयर आर लोकल आउटब्रेक दैट थ्रेटन टू ओवरवेलम हेल्थ केयर फैसिलिटीज देयर, अगर कहीं पे लगता है कि जो हेल्थ केयर की फैसिलिटीज है वहाँ पे वो खतरा उत्पन्न कर रही है तो वहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्सेप्शंस है। तो वहाँ पे क्या है कि भाई वहाँ पे आउटब्रेक होगा यानी वहाँ पे कोरोना केसेस ज़्यादा आएंगे क्योंकि तो इलाज टाइम से मिल नहीं पाएगा, तो उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देयर कैलकुलेशन ऑल्सो शो ए पीक बाय जुलाई लेटेस्ट और उनकी कैलकुलेशन ने शो किया था कि जुलाई में क्या है सबसे ज़्यादा पीक पे होगा विद एनीथिंग फ्रॉम 6 to 15 टाइम्स द एक्जिस्टिंग इन्फेक्शन दैट हैड बीन नो लॉकडाउन और इफ इट हैड बीन डिलेड टू अप्रैल। कहा जा रहा है कि अगर उन्होंने कहा कि 6 से 15 गुना एग्जिस्टिंग इन्फेक्शन होता जुलाई में अगर या तो लॉकडाउन ना हो लगाया गया होता और या फिर वो डिले कर दिया जाता अप्रैल तक, यानी जो मार्च वाला काम अप्रैल में करते तो भी बढ़ता और अगर वो नहीं होता तो भी बढ़ता। यानी कहा जा रहा है कि जो सरकार का कदम है वो एक अच्छा कदम समय रहते उठाया गया। The purpose of the pandemic modeling is to generate a probabilistic view of the future और जो कारण है, जो पर्पस है, जो उद्देश्य है इस पैंडेमिक मॉडलिंग को जो जनरेट करने का वो एक लगभग अनुमान लगाना कि भविष्य में किस प्रकार का हो सकता है। एंड मैथमेटिकल मॉडलिंग हैज बिकम ए पॉपुलर और ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हो गई है क्रिएटिव एक्सरसाइज विद सेवरल मॉडल्स एंड फोरकास्ट बीइंग मेड अवेलेबल ऑन प्री प्रिंट सर्वर्स एंड पेंडिंग पीयर रिव्यू और ये अवेलेबल है प्री प्रिंट सर्वर्स पे और पेंडिंग है इसकी पीयर रिव्यू यानी एक बार फिर से एग्जामिनेशन यानी जो काम किया है, जो एग्जामिनेशन हुई है, जो आपने लगाया है उसको फिर से एग्जामिन करने को कहते हैं पीयर रिव्यू और उन्हीं की टीम के एक्सपर्ट्स के द्वारा। The latest model is expected to be published in the Indian Journal of Medical Research this week. जो लेटेस्ट मॉडल है ये उम्मीद की जा रही है पब्लिश हो जाएगा इस हफ्ते इंडियन जर्नल जो मेडिकल रिसर्च की जो मैगजीन होती है उसमें, बट इट अपीयर्स टू बी यूटेरियन एक्सरसाइज यानी ये एक प्रकार की क्या है रोजमर्रा वाली एक्सरसाइज है जो कि हमें डेली बेसिस पे करते रहनी, क्योंकि हो सकता है कभी एकदम से कोरोना यूं हो जाए, कभी यूं हो जाए और कभी फिर यूं हो जाए, तो इसके लिए हमें डेली बेसिस पे उस पर ध्यान रखना जरूरी है। द डेटा सेट इट हैज रिलाइड ऑन आर पब्लिकली अवेलेबल और जिस डेटा के ऊपर ये बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से पब्लिकली अवेलेबल है। एंड द मॉडलिंग एम्प्लॉयज अ कैटेगरी ऑफ द मॉडल्स कॉल्ड SEI या डेट एस्टिमेट विद इन ए पॉपुलेशन ऑफ ससेप्टिबल एक्सपोज इन्फेक्टेड एंड रिकवर और जो मॉडल इन्होंने अपनाया है एस्टिमेशन के लिए पॉपुलेशन के अंदर उसमें क्या है, उसमें शामिल है कितने लोग ससेप्टिबल हो सकते हैं, कितने हो चुके हैं, कितने रिकवर हो चुके हैं और कितने बच के निकल चुके हैं, तो वो सभी इसमें चीज़ें को ध्यान में रखा गया है। इट इज़ एक्सट्रीमली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ डेटा दैट इज बीइंग यूज्ड एज एन इनपुट और पूरी तरीके से जो ये आपके सामने जो डेटा आ रहा है और जो अनुमान फोरकास्ट लगाए जा रहे हैं डिपेंड है क्वालिटी ऑफ द डेटा दैट इज यूज्ड एज एन इनपुट, यानी जो हमें इनपुट का जो डेटा मिला उसकी क्वालिटी के ऊपर जो जितना ज़्यादा सटीक होगा हम उतना ही उसको rely कर पाएंगे as much on signifying assumption that sacrifice a complexity for comprehension, but there is nothing to suggest from that is known about the exercise that it is more likely to be true
then similar estimate from scores of model the world over the subscribe to a certain degree of rigor। और इसमें क्या कुछ ना कुछ हद तक हमें हमें कठोरता लानी होगी हमारे मॉडल्स की जो एस्टिमेशन है, क्योंकि एकदम सटीक जानकारी तो हम नहीं बता सकते, लेकिन जो हालात के हिसाब से जो हमारे पास डेटा आ रहे हैं जो एकदम सही, अगर एक्चुअल फिगर्स हमारे पास आ रही है तो उसके हिसाब से हम चीज़ों को सही प्रकार से रख सकते हैं और आगे का नज़रिया हमारा फोरकास्ट कर सकते हैं। एक्सपर्ट एसोसिएटेड विद द पैंडेमिक हैव रिट्रेटेड मैनी टाइम्स, जो जुड़े हुए जो एक्सपर्ट्स हैं यानी जो एक्सपीरियंस बंदे जो जुड़े हुए हैं इस पैंडेमिक की जो एसोसिएशन कर रहे हैं, जो इसकी स्टडी कर रहे हैं, उन्होंने फिर से दोहराया बहुत बार दैट मैथमेटिकल मॉडलिंग ought not to be taken literally। यानी जो मैथमेटिकल मॉडलिंग है उसको एक तरीके से हम पूरी तरीके से इग्नोर भी नहीं कर सकते और पूरी तरीके से उसके ऊपर हम विश्वास भी नहीं कर सकते कि अगर हमने मान लिया कि कल 10 आएंगे तो 10 ही आएंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि डिपेंड करते हैं। द लेटेस्ट असेसमेंट टूल शुड देन बी यूज्ड नॉट टू क्रिटिक और जस्टिफाई पास्ट डिसीजंस बट डिवेल मोर ऑन द फ्यूचर। यानी हमारा ध्यान क्या है, फ्यूचर के ऊपर बसने वाले हालात के ऊपर ज़्यादा है। भूतकाल में क्या हुआ यानी पास्ट में क्या हुआ उसके ऊपर ना हमें तारीफ चाहिए, ना हमें उसके ऊपर कोई जस्टिफाई करना है, ना हमारी कोई आलोचना सुननी है। फॉर इंस्टांस, अभी के लिए इफ द मॉडल सजेस्ट दैट द पैंडेमिक वुड एक्सटिंग्विश बाय फरवरी विद अ ड्रामेटिक डिप बाय दिसंबर, अगर ये मॉडल सजेस्ट कर रहा है कि महामारी फरवरी में खत्म हो जाएगी और पूरी तरीके से डिप हो जाएगी यानी दिसंबर में 50,000 का जो आंकड़ा बताया गया, देन शुड द एक्सीलरेट क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ पोटेंशियल वैक्सीन में टॉप प्रायोरिटी। यानी अब हमें जरूरत है जो एक्सीलरेट करने की यानी क्लिनिकल ट्रायल्स ऑफ पोटेंशियल वैक्सीन है उनको टॉप प्रायोरिटी पे रखने की। मैथमेटिकल मॉडल्स टू बी यूजफुल must induce उनको प्रेरित करनी चाहिए policy or behavior change to avoid their own worst case scenarios, and this latest assessment must be seen no more no less as a tool to this end। ऐसा ना हो कि इससे ज़्यादा नहीं करेंगे और इससे कम नहीं करेंगे, जो कर लिया हमने पर्याप्त, ऐसा इस टूल को यूज़ नहीं करना चाहिए ऐसे खत्म करने के लिए। इसको ऐसे देखना चाहिए कि हो सकता है इसमें अगर कोई कहीं पे चेंजेस की ज़रूरत है तो वो हमें अपनानी चाहिए। तो ये था हमारा आज का आर्टिकल, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ नई चीज़ें सीखने को मिली होगी और आपने कुछ जाना भी होगा। आपने अभी तक हमें ट्विटर पे फॉलो नहीं किया, ट्विटर पे आप फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप आप सभी ज्वाइन कीजिए। अगर आपके पास कोई सजेशन आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें जीमेल के ऊपर सेंड कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, वी लव यू।